नमस्कार। आज हम मानव वातावरण समायोजन के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से मानव ने विभिन्न जलवायु विभिन्न प्रदेशों में प्रकृति के साथ में समायोजन किया है। और उसी संदर्भ में हम विभिन्न जनजातियों का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले आज हम अध्ययन करने वाले हैं ठंडे प्रदेश में रहने वाले एस्किमोज के बारे में। एस्किमोज यानी कि सामान्यतः एस्किमो शब्द का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। और इनकी जो अर्थव्यवस्था है पूर्णतः शिकार पर निर्भर होती है। इनका जीवन कठोर वातावरण यानी कि जहाँ पे टेम्परेचर जो 0 डिग्री से नीचे रहता है, माइनस का टेम्परेचर रहता है, बर्फीली आंधियाँ चलती है। आर्थिक क्रियाएँ जो है वो निम्न स्तर की है। आखिर जो है वो निम्न स्तर की आर्थिक क्रिया जो कि अधिक जनसंख्या का भरण पोषण नहीं कर सकती। इसके अलावा इस तरह के अन्य लोगों से भी इनका संपर्क नहीं है। इनकी संस्कृति जो है वो काफ़ी आदिम है। इनके निवास क्षेत्र की यदि बात करें तो एस्किमो की निवास स्थल जो है वो अमेरिका के उत्तर पूर्व में स्थित ध्रुव से सटे हुए ग्रीनलैंड से लेकर पश्चिम में अलास्का एवं बेरिंग जलसमूह मध्य के उस पार साइबेरिया तक फैले हुए हैं। इनका निवास क्षेत्र टुंड्रा प्रदेश में है। टुंड्रा प्रदेश ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे वर्ष के लगभग 9 से 10 महीने जो है वो बर्फ़ जमी रहती है। तापमान जो है वो माइनस में रहता है। कनाडा और ग्रीनलैंड में इन जनजातियों को एस्किमोज कहा जाता है। स्कैंडिनेविया प्रदेश जिसमें नॉर्वे, फिनलैंड आदि आते हैं, इसमें इनको लैप्स कहा जाता है। साइबेरियन में इनको समर्स, याकूत, चुकची आदि के नाम से जाना जाता है। यानी कि अलग अलग प्रदेशों में इनको जनजातियों को अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। अगली जो स्लाइड दिखाई दे रही है इसमें आप देख रहे हैं एस्किमो का निवास क्षेत्र मानचित्र के माध्यम से। इसमें जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसका जो टुंड्रा प्रदेश है, यूरोप में स्कैंडिनेविया प्रदेश है, इसके अलावा एशिया का जो साइबेरिया प्रदेश है वहाँ पे जो है वो ये जनजाति निवास करती है। इसके अलावा ग्रीनलैंड दिखाई दे रहा है, द्वीप समूह है जो है, इसमें भी जो है एस्किमोज निवास करते हैं। यदि इनकी निवास क्षेत्र की प्राकृतिक दिशाओं के बारे में बात करें तो जलवायु जो है वो यहाँ पे निम्न तापमान यानी तापमान 0 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम रहते हैं। बर्फ़ से भरी हुई आंधियाँ चलती है। कम रोशनी युक्त कठोर वातावरण में लगभग 10 लाख आखिर तक जो है एस्किमोज रहती हैं। इनकी जनसंख्या काफ़ी कम है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे बहुत ही कठोर वातावरण है। लगभग 9 से 10 महीने बर्फ़ जमी रहती है, जिसकी वजह से इनको भोजन का अभाव हो जाता है, तो इनकी डेथ हो जाती है। इसके अलावा बीमारियों से भी डेथ हो जाती है। इनकी जो संस्कृति वो काफ़ी आदिम है। इस प्रदेश की जो भूमि है, धरातल है, वो सदैव बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। वर्ष में 9 महीने कठोर शीत ऋतु होती है जिसमें टेम्परेचर माइनस में रहता है। मात्र 3 महीने ऐसे हैं जिनमें 0 डिग्री उससे कुछ ऊपर तापमान जाता है। और उसी 3 महीने में ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु और पतझड़ ऋतु का चक्र भी पूरा हो जाता है। यदि वार्षिक तापमान की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचा रहता है। वर्षा जो है जल वर्षा नहीं होकर हिम वर्षा होती है। वनस्पति के विकास के लिए एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है। और क्योंकि जो इस टुंड्रा प्रदेश में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम रहता है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे वनस्पति के विकास के लिए उचित दशाएं प्राप्त नहीं है। और कुछ महीने जब टेम्परेचर 0 डिग्री उससे ऊपर पहुँचता है, उन महीनों में मात्र जो काई, लीचे जो है या फिर कुछ छोटे फूल वाले पौधे जो है वो भी कुछ मात्र 2 से 3 महीने के लिए पाए जाते हैं। इनकी शारीरिक संरचना की बात करें तो ये मंगोलॉयड प्रजाति से मिलते जुलते हैं। ये मंझले कद के होते हैं। इन लोगों का कद लगभग 150 से 60 सेमी तक होता है। इनका रंग भूरा पीलापन लिए हुए, चेहरा गोल, नाक चपटी चौड़ी होती है। ये मंगोलॉयड प्रजाति से मिलते जुलते हैं। इनके बाल जो कड़े और सीधे होते हैं। इनका जीवन यापन बहुत कठिन है, लेकिन ये माना जाता है कि ये इतनी कठोर परिस्थिति में भी रहते हैं, लेकिन फिर भी ये हंसमुख प्रसन्नचित्त रहते हैं। सरल और निष्कपट जनजाति मानी जाती है। इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो पूर्णतः शिकार पर निर्भर है। और शिकार भी अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो ऋतुओं के अनुसार जो इनके शिकार है वो 3 प्रकार से होते हैं: शीतकालीन आखेट, बसंतकालीन आखेट और ग्रीष्मकालीन आखेट। शीतकालीन आखेट में शीतकाल में जो एस्किमो जो है वो तट के समीप निवास करते हैं। और इस ऋतु में जो तट के निकट मुख्य रूप से सील मछली जो है वो
का शिकार किया जाता है। और जब मछली बर्फ़ में बने हुए छिद्रों में सांस लेने आती है तब एस्किमो द्वारा रखा पदार्थ हिलता है और एस्किमो अपना एक विशेष हथियार होता है जिसे हार्पून कहा जाता है के द्वारा सील मछली का शिकार कर लेते हैं। इस विधि को माउपाक कहते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य विधि है जिसे इतुरपाक कहते हैं। इसमें शिकारियों द्वारा 2 छिद्र बनाए जाते हैं। इसमें एक व्यक्ति सील को खोजता है तथा दूसरा व्यक्ति हार्पून लिए खड़ा रहता है। तो जिस विधि में 2 छिद्र बनाए जाते हैं वह इतुरपाक कहलाती है और जिस विधि में 1 छिद्र बनाया जाता है उसे माउपाक कहते हैं। अगला जो है आखेट का प्रकार ऋतु के अनुसार वो है बसंतकालीन आखेट। मार्च में जैसे जैसे दिन बड़े होते हैं तो सील मछलियाँ जो है वो तट के समीप आ जाती है, तटों पर आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो आसानी से उनका शिकार कर लिया जाता है। ऐसे आखेट बसंत काल में जो आखेट किया जाता है उसको उत्तोक कहा जाता है और इस काल में ध्रुवीय भालू का भी शिकार किया जाता है। एस्किमो के लिए सील मछली के बहुत सारे उपयोग है, जैसे मांस की प्राप्ति, खाल का प्रयोग, कपड़ों के रूप में। इसकी चर्बी जो है वो इग्लू में जलाई जाती है। गर्मी के लिए इनकी हड्डियों से स्लेज जो इनकी गाड़ी बनाई जाती है, आंत है, उससे धागे का प्रयोग लिया जाता है। यानी काफ़ी बहुउपयोगी है सील मछली के लिए। अगला आखेट का प्रकार जो है वो है ग्रीष्मकालीन आखेट। इस ऋतु में जैसी बर्फ़ पिघल जाती है तो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का विकास होता है। तो वनस्पतियों को खाने के लिए अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, विशेष रूप से कैरिबो है, रेंडियर है, तो उनकी विशाल झुंड जो है वो यहाँ आ जाते हैं। तो आसानी से ये लोग उनका शिकार कर लेते हैं। और इसके अलावा इस ऋतु में जो स्त्रियाँ हैं वो जड़ों को या फलों को एकत्रित कर लेती है, यानी खाद्य संग्रहण का कार्य करती है। इसके अलावा छोटे जो पशु पक्षी हैं उनको भी शिकार इस ऋतु में कर लिया जाता है। इनके जो निवास गृह होते हैं वो विशिष्ट होते हैं। इनके साथ प्रकृति के समायोजन को प्रदर्शित करते हैं। इनके जो शीतकालीन आवास होता है उसको इग्लू कहा जाता है और इसमें इसको बनाने के लिए बर्फ़ की शिलाओं को काट कर उनको जोड़कर जो है वो आवास बनाया जाता है। लगभग गोल आकृति में होता है, मधुमक्खी छत्ते की भांति, जिसमें छोटा सा जो है वो दरवाज़ा रखा जाता है ताकि सर्दी से बचाव के लिए किया जाता है। और इसमें के अंदर रोशनी के लिए जानवरों की चर्बी, विशेषतः जो सील मछली जो है उसकी चर्बी जलाई जाती है। जो ग्रीष्मकालीन आवास है वो तट के किनारे होते हैं और जो कैरिबो है या फिर भालू की खाल से बनाए जाते हैं। ये घर के रूप में बनाए जाते हैं। इनको ट्यूपिक कहा जाता है और ये जो है घर परिवारों द्वारा समूह में बनाए जाते हैं। ये अगली स्लाइड में आपको इग्लू दिखाई दे रहा है जो सफ़ेद रंग, यानी कि ये बर्फ़ की जो शिलाओं को काट कर बनाया गया है। यदि इनके वस्त्र की बात करें तो वस्त्र भी इनको आखेट से ही प्राप्त होते हैं। एस्किमो के वस्त्र मुख्यतः कैरिबो की खाल से बने होते हैं। इसके अलावा ध्रुवीय भालू की जो खाल है उससे भी ये वस्त्र बनाते हैं। पुरुषों का वस्त्र तिमियाक कहलाता है और इनकी जूतों को कार्मिक कहा जाता है। अब अगले बात करते हैं इनके यंत्र उपकरण की, जो कि विशिष्ट होते हैं। ये अपनी आर्थिक क्रिया के लिए अनेक उपकरणों का प्रयोग करते हैं, जैसे कयाक जो कि मछली के शिकार में नाव प्रयुक्त की जाती है उसे कयाक कहा जाता है। स्त्रियों द्वारा जो नाव प्रयुक्त की जाती है उसे उमियाक कहा जाता है। और आखेट में जो हथियार प्रयुक्त किया जाता है उसे हार्पून कहा जाता है। हार्पून काफ़ी विशिष्ट हथियार है, जीके में भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा स्लेज गाड़ी जो कि शीत ऋतु में बर्फ़ पर यात्रा करने हेतु बनाई जाती है, व्हेल मछली की हड्डियों से बनती है। इसे रेंडियर द्वारा या कुत्तों के द्वारा खींचा जाता है। जो स्लाइड आपको दिखाई दे रही है इसमें हार्पून को दिखाया गया है। इसके अलावा इनकी जो नाव है कयाक जिसे कहते हैं उसका दिखाया गया है। यदि इनकी सामाजिक व्यवस्था की बात करें, इनके समाज की संस्कृति की बात करें तो ये एक पितृवंशी समाज, यानी कि इसमें जो सबसे वृद्ध व्यक्ति जो होता है, सबसे बड़ा जो पुरुष है उसका सम्मान होता है। सारे निर्णय वही करता है। शिकार से जो भी प्राप्त होता है उनका बंटवारा वही करता है। वो मुखिया होता है, सब उसके डिसीजन को मानते हैं। इनमें बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन है। और साइबेरिया के जो एस्किमोज है वो मौन व्यापार भी करते हैं। मौन व्यापार का मतलब ये है कि एक दूसरे से मिलते नहीं हैं बल्कि सामान जो है वो एक स्थान पे रख देते हैं। दूसरी जनजाति के लोग उस सामान को ले लेते हैं और जो दूसरी सामग्री वहाँ पे रख देते हैं, यानी आपस में इनमें संपर्क नहीं होता।
इनमें जो व्यक्ति जादूगर होता है वह बहुत अधिक प्रभावशाली होता है। ग्रीष्म काल में जब तापमान कुछ सही हो जाता है, वनस्पति उग जाती है, तो ये लोग जो है बाहर आकर उत्सव मनाते हैं और नाचते भी हैं। इनका जो वातावरण के साथ जो समायोजन है, प्रकृति के साथ जो समायोजन है, वो इनकी विशिष्टता को प्रदर्शित करता है। एक अनुकूलन की यदि हम बात करें कि बहुत अच्छा उदाहरण है कि बर्फ़ जो इनकी स्थानीय सामग्री है, धरातल क्योंकि बर्फ़ से ढका हुआ है तो बर्फ़ की शिलाओं से ही अपने घर का निर्माण कर लेते हैं। स्लेज गाड़ियों के लिए जो मछलियाँ हैं तो उनकी अस्थियों का प्रयोग करते हैं, यानी कि उन्होंने स्थानीय सामग्री का प्रयोग किया। तो ये उनके वातावरण से अनुकूलन को दर्शाते हैं कि किस प्रकार वो वातावरण के साथ समायोजित हैं। और इसके अलावा एस्किमो जो है वो वर्तमान में यूरोप, अमेरिकन्स के संपर्क में आ रहे हैं, जिससे इनकी जीवन शैली में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन वो अभी इतना अधिक नहीं आ पाया है। इन्होंने अपनी संस्कृति अभी छोड़ी नहीं है और ये जो विकास की जो धारा है इसमें अभी ये जुड़े नहीं हैं। इनकी जो संस्कृति है वही आदिम आखेटक की संस्कृति है। यद्यपि कुछ चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन वे चेंज सीमावर्ती क्षेत्रों में है। आंतरिक क्षेत्रों की तरफ जब जाते हैं तो वहाँ पे किसी प्रकार की चेंज नहीं है। तो एस्किमोज जो है वातावरण समायोजन, प्रकृति के साथ समायोजन, अनुकूलन का बहुत अच्छा और सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो आज हमने जो ठंडे प्रदेश की जो जनजाति है एस्किमोज के बारे में देखा। अब नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम अगली जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।